गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदहं तीर्थास्पदशिवविरिञ्चिनुतं शरणं तीर्थाद्रियप्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नौमिड्ढते अभ्रवपुषे तडितम्बराय गुञ्जावतां सपरिपीच्छलसम्मुखाय वन्यस्रजकवलमित्रविशानुवेणु लक्ष्मश्रियमृदुपदे पशुपङ्गजाय भजामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितश्यां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न क्वापि। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमुस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मद्गुरुपाठ परमनित्यनिला पृष्ठम विष्णुपाठ अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद परम नित्यानंद पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोग हरि कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। श्रवण करा सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिला चक्रवर्ती पाद लिखनी में लिखता है, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु मनास्थिता वृंदाटवीं तत्पदां काम असंभस्व तद्भाव गंभीर चित्तान कुतश्याम सिंधो रसश्रावला। मनुष्य जन्म लाभ किया, प्राप्त किया। मनुष्य शरीर बड़ा हिष्ट पुष्ट, किसी प्रकार का कोई शरीर के कोई अंग किसी प्रकार टूटा फूटा या लंगड़ा लूला बहरा कुछ भी नहीं, बड़ा सुंदर है। यानी बढ़िया सुंदर शरीर मिला है, मानव शरीर मिला। लेकिन मानव शरीर मिलने के बाद अगर इस शरीर से वृंदावन नहीं गया तो फिर क्या किया? अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु मनाश्रित विंदाटवीं तत्पदाम काम। यदि वृंदावन नहीं गया, वृंदावन में जाकर के रज में लोट पोट नहीं खाया तो फिर क्या किया? एक तरह से कह रहे हैं उसका जीवन व्यर्थ है।
जो मानव शरीर पा करके वृंदावन को नहीं जाता है और वृंदावन में जाकर के रज में लोट पोट नहीं खाता है। रमन रेती लेटोनाय कियोनाय यमुना पान रे मंतु समझनाय ब्रज का तत्व महान। हमारे गोस्वामी लोग कथा योगो प्रेममयी राधे राधे ये कीर्तन गाया। देखा दिया प्राण राखो राधे राधे, तुम्हार कांगाल तुम्हारे डाके राधे राधे। एक बार डाके वृंदावने आवाज डाके कुसुम बने, एक बार डाके ताल बने आवाज डाके कुमुद बने, एक बार डाके श्याम कुंदे आवाज डाके राधा कुंदे, एक बार डाके गोवर्धने आवाज डाके कथा योग प्रेममयी राधे। मलिन बसन दिया गाय ब्रजेर धुलाय गोड़ागोड़ी जाय, कथा योग प्रेममयी राधे। ब्रजे धुलाय गोड़ागोड़ी जाय लुटती धरम। ब्रज की रज में लोटपोट खाते पदाम जरेन। राधा आदि गोपियों की चरण राज ब्रज में सर्वश्रेष्ठ भक्ता गोपियां हैं और गोपीशु गोपियों में वृषभान राजमानी सर्वश्रेष्ठ है। तो ब्रज में लोटपोट खाने का एक ही तात्पर्य है, ब्रज रज मिलता है। जिसकी आशा जिसकी वांछा बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्या आदि किया, जिसकी लालसा उद्धव ने भी किया। आशा मोह चरण रेणु रुषा मोह शाम वृंदावने किमपि गुल्मोलतौषधिनाम या दुस्तेर्य आर्य पतंच हित्वा विजुगी मुकुंद सुश्रविद्या। गुल्मलता बना दो ब्रज में, क्यों कि ब्रज रज हमें मिल जाएगा। उद्धव जी तो अरे भाई स्वयं भगवान भी ब्रज रज प्राप्त करना चाहता है। स्वयं भगवान ब्रज में लोटपोट खाते हैं। तेजति ललित धाम वर्षति विपिन बिताने लुटति धरणी शयने बहु विलपति तव नाम सखी सिद्धति तव। राधा रानी मालिनी हो जाती हैं तो भगवान श्री विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज जी का सुंदर सुखद महल छोड़ देता है और वृंदावन की गलियों में वो भ्रमण करते हैं। और केवल इतना नहीं, लूटती धरणी शयन, वृंदावन की राज में लोटपोट खाते हैं। बहु विलपति तव नाम, राधा रानी का नाम लेकर के हे राधे इस नाम का उच्चारण करते हैं। सिद्धति सखी विरह, सिद्धति मतलब रो रो करके उनका पूरा शरीर सिक्त हो जाता है, आंसू से गीला हो जाता है। तो रज ब्रज के संत भी क्या मांगते हैं? ब्रज की रज मांगते हैं। सब संत ब्रज की रज मांगते हैं। मलिन बसन दिया गाय ब्रजेर धुलाय बड़ा बड़ी जाए। ब्रज की रज में लोग खाते हैं। तो कहते हैं वो अनाराध्य राधा पदाम्बज रेणु, राधा रानी की चरण रज में लोटपोट नहीं खाया वृंदावन में जाकर के, फिर वो क्या किया? शरीर का तो आभूषण वही है, हीरे मोती से शरीर का
हाँ, वो सौंदर्यता नहीं है शरीर की, सुंदर गहना पहन लिया, हाँ, ये सौंदर्यता। सौंदर्यता क्या है? राधिका चरण रेणु भूषण परिया तनु अनायासे आवेगी। राधिका चरण रेणु, राधा रानी की चरण रजों के द्वारा अपने आप को भूषित करो, सुसज्जित करो। इससे क्या होगा? अनायासे आवे गिरिधारी, अनायास। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्मा जन्मांतर यतन कर रहे, वेद के वेदांत तो उपनिषद पता नहीं है, अपने मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, फिर जाते नहीं। लेकिन ब्रह्मा आदियों का दुर्लभ चीज केवल ब्रज में लोटपोट खाने से अनायास गिरिधारी प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? वो गिरिधारी देख रहे हैं कि हमारे इस ब्रज वृंदावन में, हमारे इस राधा की चरण रज में ये भक्त लोटपोट खा रहे, ये राधा रानी के लिए समर्पित है, ये भक्तों के लिए समर्पित है। राधा जी का मतलब कि भक्त प्रधान, भक्तों के अनुगत्य में रह के भजन करने की एक पद्धति है, ये नियम है। इसलिए बताया भक्त पद जल, भक्त पद रेणु, भक्त हुक्त शेष, ये तीन साधन है। आप हरिनाम कर रहे हो, नाम अपराध, सेवा कर रहे हो, सेवा अपराध, धाम में जाओगे धाम अपराध, ध्यान रखना है ना। साधु के संग में उठेंगे बैठेंगे भी अपराध मान रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, साधु के संग में रहते 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 उसको ऐसे अनर्थ घेर लेता है, वो फिर साधु से बहुत दूर हो जाते हैं, भजन से बहुत दूर हो जाता है, फिर वो भक्ति भजन उसके जीवन में से कितने कोसों दूर हो जाता है। क्यों भाई? साधु संग में क्या होता है? साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अरे सिद्धि होने की तो बात छोड़ दो, पतन हो गया। क्यों? साधु संग में भी अपराध होता है, जानते हो? साधु संग में भी अपराध होता है। साधु का दोष देखेगा तो अपराध नहीं होगा? साधु संग में भी अपराध होता है। साधु संग में भक्ति तो होती है, हम लोग सुने हैं, लेकिन साधु संग में रहेगा तो उनका दोष दिखाई देगा। उनका जो जड़वत साधारण मनुष्य बुद्धि आएगा, प्राकृत नरेशु प्राकृत नर बुद्धि आएगी। इसलिए साधु संग तो ठीक है, तुलया लवे नापी न सर्गम न पूर्वम भवम भगवत भक्त सखी मुताशिषा तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। एक तरफ रखो जितना सारे साधन, तुलना ताई सकल मिली जो सुख सत्संग। दुनिया के सारा साधन एक तरफ रखो और एक पार्ले में केवल साधु का संग रखो, तो साधु संग का पार्ला भारी हो जाएगा। इसका इतना शौक है। लेकिन ऐसे साधु संग में भी लोग आकर के अपराध संग्रह करते हैं। इसलिए बड़ी सावधानिता के साथ साधु का संग करो। साधु के संग में रहना मतलब अग्नि के साथ खिलवाड़ करना। अग्नि के साथ थोड़ा सा चूक हो गया तो क्या होगा? वो जला देंगे। साधु इतने निष्ठुर नहीं है, दयालु है, कृपालु है, भगवान का भक्त है। साधु तो किसी का अपराध लेता ही नहीं, वो बड़े कृपालु। हम लोग गाते हैं ना, वैष्णव ठाकुर दयार सागर। सागर जानते हैं? हाँ, समंदर है, दया का सागर है। तो अपराध क्यों लेगा? साधु किसी को कुछ नहीं बोले, गाली दो वो कुछ नहीं, उसको पता चल रहा है मेरे को नहीं, ये मेरी निंदा करता है, पता है, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन भगवान तो नहीं छोड़ेंगे ना, भगवान छोड़ेंगे? देखो आपको एक बीच में छोटी सी कहानी सुना। काकभूषणी जी
उसका पूर्व पूर्व जन्म की बात है। ठीक है, इनका जन्म हुआ अयोध्या में काठगोविंद जी का। तब काकभूषुंडी नहीं बना, तो वो संत भी नहीं थे, ऐसे साधारण आदमी था। जन्म हुआ उसको मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में मानव शरीर मिला। अयोध्या में जन्म हुआ। कहाँ? प्रभु राम की नगरी में जन्म हुआ। लेकिन एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया, अनावृष्टि, बारिश नहीं हुआ। अकाल पड़ गया तो बारिश नहीं होगी तो फसल उगेगा नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब ये भगवान राम को कोस रहे हैं, ये कैसे भगवान है? ये कैसे भगवान है? भगवान हमारी क्या रक्षा करेगा? खुद के जन्मभूमि रक्षा नहीं कर पा रहे। राम जन्म तो हुआ अयोध्या में, कम से कम अपने जन्म की जो भूमि है उनकी तो रक्षा कर ले। वहाँ जो अयोध्या में रहने वाले जो भक्त हैं उनकी तो रक्षा कर ले, वहाँ के लोगों की रक्षा कर लो, तो नहीं कर पा रहे। ये क्या, धाम में अकाल पड़ गया? धाम में अकाल पड़ गया, यहाँ नहीं रहना, ये ठीक नहीं है। और वहाँ से छोड़ करके उज्जैनी में आ गया, महाकालेश्वर उज्जैन में आ गया। वहाँ तो बिल्कुल हरा भरा सुंदर, सब शिव जी ठीक है, शिव जी का परम भक्त मान गया। हाँ, लोग होते हैं ना, भगवान विष्णु राम की भक्ति नहीं करेगा, शंकर जी वैष्णव शंभु है, लेकिन शंकर जी की भक्ति क्यों करते हैं? बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, माल पानी देते हैं, सब चीज मिल जाता है। वैष्णव बड़े दयालु है, भगवान तो नहीं देंगे ना ये सारी चीज, वैष्णव तो भोले वाले हैं। अब उसका मन यहाँ लग गया, कहाँ? उज्जैन में महाकालेश्वर। गुरु बनाया लोमहर्ष ऋषि को, उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। अब गुरु देखा कि ये तो विष्णु की निंदा करते हैं, गुरु देखा ये प्रभु राम को मानता नहीं, विष्णु की निंदा करते हैं, लेकिन शिव जी की तो खूब भक्ति करते हैं। तो गुरु एक बार उसको बताया दे कि बेटा ऐसा है, तुम ऐसा करो, तुम भगवान विष्णु की निंदा मत करो। भगवान की विष्णु की निंदा करने से शंकर जी प्रश्न नहीं होते, उन तो उनके भक्त हैं। तो झटक गया, क्या बात कर रहे हैं? हमारे शंकर जी विष्णु का भक्त है, शंकर जी सर्वेश्वर है, आपको कुछ नहीं आता है। किसको बता रहे? गुरु जी को डाल रहे। गुरु जी, ये क्या बात हुई है? हमारे शंकर भी भगवान है, शंकर भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, शिव जी क्यों भगवान विष्णु के भक्त होने जाएगा? एक बार मैं इस बार अमेरिका में गया था, तो कथा में मैंने बताया था एक श्लोक के ऊपर कि अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, कृष्ण ही मूल है। श्लोक में जैसे बताया, और जितने देवा देवी शंकर ब्रह्मा शिव शेष महेश गणेश सब उनके ही दास है। अब महाराज वहाँ एक आया था, इंडियन था, इंडिया नहीं है, आया। अब वो मेरे को मैसेज लिखा, उससे अच्छा संबंध है, सब सुनने को नहीं था, ऑनलाइन देखा होगा। हाँ, नहीं सुनने आया, सामने बैठ कर कथा सुनते हैं। तो उस दिन पता नहीं, मैं वैसे तो बोलता हूँ, उस दिन पता नहीं मेरे मुंह से ये श्लोक निकल गया और मैंने कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकारण। जो परम वही बोला। हाँ, जो परम है वो भगवान कृष्ण है, और बाकी शेष महेश गणेश सुरेश सब इनके दास है। अब उसने मेरे को मैसेज में इतना लिखा, उसमें तो कुछ नहीं बोला, भीड़ में चला गया। कहते हैं महाराज मेरे को मानते हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, ठीक है, आप अपने कृष्ण भगवान को भगवान मानिए, उसमें हमारा कोई दोष नहीं, कोई हमारा दुख नहीं है,
लेकिन दुख इस बात की, आप शिव जी को क्यों बताया कृष्ण का दास है? आप शिव जी को ऐसा क्यों बताया शिव जी कृष्ण का दास है? हमारे शिव जी भी भगवान है, सर्व कारण के कारण है, शिव जी सर्वेश्वर है। कौवे के जैसे हो गए। हाँ, शिव जी हमारे सर्वेश्वर है। तो मैंने कहा वेद वेदांत तो उपनिषद शास्त्र आप पढ़िए। वो कहते मैं सब पढ़ के बोल रहा हूँ। मैंने कहा तुम खुद ही पढ़ा है इसलिए बोल रहे हो, किसी वैष्णव का अनुगत्य में पढ़ो। घर में पढ़ोगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, स्कूल में जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, बैठना पड़ता है। डायरेक्ट शास्त्र पढ़ोगे ना तो बुद्धि, शास्त्र ही बुद्धि खराब करता है। ये ब्रह्म विद्या है, गुरुगत विद्या है, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में। आजकल लोग देखते हो ना, बस ग्रंथ खरीद के लाया, भागवत पढ़ लिया, बड़ा वक्ता बन गया, किसी वैष्णव का अनुगत्य में नहीं, कुछ नहीं। और दो चार श्लोक बोलना आ गया, अब उनसे तो बढ़िया श्लोक बोलता हूँ मैं तो और किसी के पास जाके क्यों सुनूं, क्यों बैठूं? हो रहे हैं ऐसा। अरे भाई, केवल हरि कथा बढ़िया बोलने से होगा? वो इतने सालों से मठ में है, इतने दिन सेवा किया, कितना बर्तन घिसा, कितना झाड़ू लगाया, कितना रसोई बनाया, उसका कोई महत्व नहीं है। केवल दो चार श्लोक याद करके बोलने से ही हो जाएगा? बढ़िया बोलते हैं, सिद्धांत तो बढ़िया जानते हैं। इतना दिनों से हरिगुरु वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, उसका तो महत्व है। सेवन मुख ही जीवा दो स्वयं व स्फुरत तदः। सेवा सेवन मुख वृत्ति होनी चाहिए। सेवा वृत्ति नहीं है, केवल शास्त्र सुनाते रहेंगे तो फिर काम नहीं करेगा, कल्याण नहीं होगा। ना खुद का कल्याण होगा, ना उसके मुंह से जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। तो मैंने उसको बताया आप शास्त्र अध्ययन करिए किसी वैष्णव के अनुगत्य में, तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, बाद में भी बोलूँगा। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवत में कहा कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और स्वयं भगवान का मतलब आपको पता है? स्वयं भगवान का मतलब जिसकी भगवत्ता हुई तो अन्य भगवत्ता। भगवान कृष्ण की ही शक्ति से, भगवान कृष्ण के ही प्रताप से, भगवान कृष्ण के ही भगवत्ता से सबकी भगवत्ता, जितने सारे अवतार है। भगवान ये तो अवतार की बात बता रहे हैं। भगवान भी खुद बोलता है मैं ही भगवान हूँ, गीता में बता दिया। तो इसलिए अब अध्ययन करो। साधु संत जो बोलता है ना, अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको समझने की कोशिश करो, लेकिन ये मत करो भगवान कृष्ण कैसे हमारा शिव जी के गुरु हो गए। तो ये ऐसे ये व्यक्ति रोमहर्ष ऋषि को कह रहे हैं कि फिर उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। कौन? वो जो जवाब कहाँ से देगा? उसका आता है। फिर उसके बाद तो मैं तो चल ही आया, जवाब कहाँ से देगा? हम तो श्लोक देख के बोल रहे हैं उसको। वो कह रहा है हम जहाँ जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उस संस्था में ऐसा नहीं मानते, सबको भगवान मानता है। लेकिन ऐसा आपने जो कहा कि कृष्ण के दास है, दास क्यों होगा? कृष्ण भी भगवान है मानो, शिव जी भी भगवान है मानो। हमने कौन सा आपको भगवान मानने के लिए मना कर रहा है? लेकिन जैसे शंकर शिव जी को भगवान में, कृष्ण को भगवान मान रहे हो ना, ऐसे शिव जी भगवान है। दास कोई किसी का दास नहीं है, सब भगवान है। तो उसके संप्रदाय में जो बात बताया उसको ही पता है, वो सुना है वही है। तो क्या करेगा? ये तो गौड़ी मठ की फिलोसफी है। और क्या बोले, तुम्हारे गौड़ी मठ में केवल कृष्ण के ही बड़ा मानता है और कोई बड़ा नहीं है। मैंने भाई यहाँ बड़ा छोटे की बात नहीं है। हाँ, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान कृष्ण छोड़ करके किसी का कोई देवा देवी का पूजा नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा। सबको मानना चाहिए ऐसा। तो ये तो सब बाहर वाले तो ऐसे बोलते ही है ना। गौड़ी मठ में आने के लिए सुकृति चाहिए, भजन चाहिए, सेवा वृत्ति चाहिए। आप लोग जो आए हैं ना, ऐसे नहीं आए। और उसकी भी गलती है ना, उसको जो संस्कार मिला सही मिला। तो उसने जैसे लोमहर्ष ऋषि ने, उनको गलती क्यों नहीं है? जब शास्त्र का सिद्धांत दे रहे हैं, बोल रहे हैं,
उसको दोनों को देख करके उसको विचार करना चाहिए, एक तरफा विचार नहीं सुनना चाहिए। उसने ऐसा, उसके जो साथी थे वो लोगों ने उसको ऐसा बताया। तो रोमहर्ष ऋषि को कह रहे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि शिव जी विष्णु के भक्त हैं, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो गुरु जी को भी नेग्लेक्ट करने लगे। ले गुरु जी भी जानते नहीं है ज़्यादा, गुरु जी ज़्यादा जानते नहीं है। अच्छा, वो लोग बता रहे हैं। वो मंदिर में जाता है रोज, मंदिर में जाकर के और बैठे बैठे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हैं। विष्णु को मानता नहीं, शिव जी को मानता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी भी मंदिर में आए, तो गुरुजी को देख कर के क्या करना चाहिए, गुरुजी आ रहे तो उठ के प्रणाम करना चाहिए ना। तो प्रणाम कुछ नहीं किया, गुरुजी को देख करके मुंह फेर लिए। गुरुजी ऐसे ही, गुरुजी हमेशा कल विष्णु भगवान बड़े हैं ये बोलते रहते हैं, हमारे शंकर जी को छोटा दिखाते हैं, उनका दास बोलता है। हाँ, जैसे गुरुजी शुद्ध भक्त हैं, गुरुजी बढ़िया है, लोमाश्वरी साधारण तो नहीं, बड़े प्रतापशाली है। अब वो कुछ बोले नहीं, समझ गए कि शिष्य नादान है, बच्चा है। इसमें अभी बताया ना, भगवान से सहन नहीं होता है भक्तों का अपमान। भगवान ने बताया ना दुर्वासा जी को, अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र इवत प्रिय। हम भक्त के अधीन में है, मैं खुद स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए भक्त का अपराध करेगा तो मैं भी क्षमा नहीं करूँगा। लेकिन भक्त तो अपराध लेता ही नहीं है, उन्हें सब पता होता है कौन निंदा कर रहा है, कौन वंदना कर रहा है, कौन क्या कर, सब पता रहता है। लेकिन फिर भी सुन करके अनसुना कर देता है, देख करके अनदेखा कर देता है। हाँ, सब कुछ जानते हुए अनजान मान के बैठे रहेगा। आपसे बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है आप निंदा कर रहे हैं हमारे पीठ पीछे, आपको पतित होने नहीं देगा, पता चलने नहीं देगा कि महाराज जी को पता है कि हम उनकी निंदा करते हैं। ऐसा व्यवहार करेगा। गति वंचित वांचक का चिंत भजन, आपको भक्ति से वंचना कर रहे हैं एक तरह से, है ना। इसलिए भगवान के भक्त कुछ नहीं बोलते, नहीं भगवान नहीं छोड़ते। जैसे ये गुरु का अपराध किया, गुरु को देख करके भी प्रणाम नहीं किया, लेकिन शिव जी की मूर्ति में से बोल पड़े। जो शिवलिंग था ना महाकालेश्वर, वो बोल पड़े आकाशवाणी में, अरे मूर्ख तू मेरी भक्ति दिखा रहे हैं, तू मेरी भक्ति करे। भगवान का परम भक्त है तेरे गुरुजी, उनको सम्मान ना करके अनादर करके और तू मेरी भक्ति कर रहा है। मैं श्राप देता हूँ, तू हजारों साल सहस्त्र काल सहस्त्र जन्म सर्प जनी में चले जाओ। विष्णु अपने उन्होंने दिया, शंकर भगवान ने दिया। हाँ, विष्णु क्यों देगा, शंकर भगवान के मंदिर में तो हो ही रहा था, शंकर जी के सामने ही सब कुछ हो रहा था, इसलिए शंकर जी के सहन नहीं हुआ। जब तुम क्या बन जाएगा, सांप बन जाएगा। जैसे कहा सांप बन जाए, यहाँ जैसे कहा सांप बन जाओ, अब तो महाराज उनका तो दिमाग खराब हो। सांप बन गए? हाँ, क्यों नहीं बन जाएगा, सांप बन जाएगा तुरंत। पता जैसे सांप बन गया, वो तो सांप बनेगा, सांप बनेगा। तब तो उसका जो अहंकार का जो नाशा था, अहंकार में चूर चूर हो रहा था, वो अहंकार भी एक प्रकार की नाशे की तरह। जैसे दारू पीने से क्या चढ़ता है, नशा चढ़ता है, ऐसे अहंकार, जो लोग अहंकारी होते हैं ना, वो भी अपने मद में रहता है वो किसी का आगे नहीं झूठता है, वो किसी का परवाह नहीं करता, एकदम छाती तान के चलता है। सब को ये रे गेरे मेरे किससे बात करेगी, कौन है। बहुत सारे महाराज लोग भी ऐसे ही है, वो ये सब छोटा मोटा क्या इससे बात करेगा, प्रणाम करो बात नहीं करेगा, वो छोटा मोटा ये चलो ये सब बड़े बड़े लोगों से बात करेगा। हाँ, नेता लोगों को प्यार छुएगा, साधु संत प्रणाम करेगा, देखेगा भी नहीं। ऐसा ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, छोटा मोटा ऐसा
ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे कदमों में आए हैं, सब भगवान का दास है ना, लेकिन तुम्हारे चरण में पड़ रहे हैं तो उसको इज्जत करना चाहिए। सब के अंदर भगवान है, कोई सब कोई झूम रहा है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। ऐसे करने से अपराध होता है, अनदेखा करने से। तो सांप कितना जन्म बनेगा? हजारों सहस्र। हाँ, तो उसके गुरुजी ने कहा ये तो नादान है, जानता नहीं है। तो शंकर जी से प्रार्थना किया कि प्रभु ये तो नादान है, बच्चा है, जानता नहीं है, इसको क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने प्रार्थना किया, भगवान को स्तुति किया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। तब बताया, देखा जिसको तू अपमान करता था, अवहेलना करता था, वही तेरे लिए मेरी पूजा कर रहे, स्तुति का गा रहे। तो देख लिया कि मेरे गुरुजी इतने महान हैं, इतने महान है। ये जब काकभूषण जी के रूम में थे ना, तब ये कथा बता रहे, कह रहे हैं कि मेरे गुरुजी ऐसा महान है। मैं रो पड़ा कि मेरे गुरुजी कितना महान है। लेकिन गुरुजी को कहने से तो शिव जी ने श्राप को का मैं एक बार तो कह दिया, 1000 बार इसको तो जन्म होगा, लेकिन ये अपनी इच्छा से जन्मेगा, अपनी इच्छा से मरेगा, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं तो एक सांप मरने के लिए कितना टाइम लगता है, वो अपनी इच्छा से थोड़ी मर सकता है। लेकिन ये जन्म लेगा, मरेगा अपनी इच्छा से, इसकी मर्जी, जितना दिन रहो ना रहो, जन्म लेगा। हाँ, सर्प जन्म। फिर उसके बाद ये कौवा का काकभूषण जी का रूप, कौवा का रूप धारण लिया, पाया। हाँ, तो कौवा का बोले, कौवा का रूप क्यों लिया आपने? बोले इसलिए लिया, अगर हंस बन जाता तो कोई राजा महाराजा पिंजरे में रख लेता, लेकिन कौवा बना, कोई पकड़ेगा नहीं, स्वतंत्र विचरण करता हूँ और भगवान का नाम गाता हूँ। तो कहने का मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर कोई वैष्णव अपराध कर दो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेगा। समझाया? भगवान नहीं छोड़ता। इसलिए वैष्णव अपराध मैंने बताया, धाम अपराध, सेवा अपराध, ये सब ध्यान में रख करके साधु का संग करो। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था साधु संग करना तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग साधु संग करते करते ना उससे दूर हो जाता है, देखा नहीं? फिर उसका कोई आता पता अपराध हो जाता है। साधु के संग में रह करके देख करके कहाँ उन्नति होनी चाहिए, वो अवनति हो गया। साधु के प्रति और श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। जैसा आप किसी महाराज के संग कर रहे हैं, उसके प्रति बहुत श्रद्धा है, तो आपकी श्रद्धा बढ़ना चाहिए या उसके प्रति कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और कम होता गया, कम होता गया, समझो अपराध मान रहे हैं, अपराध हो रहा है। आपकी श्रद्धा और बढ़नी चाहिए, वो धीरे धीरे अपराध हो रहा है। अपराध मतलब अपगतु राध हो, राध मतलब प्रीति, जहाँ से प्रीति का विश्लेष हो जाता है, प्रीति दूर हो जाती है, वहाँ अपराध हो जाता है। इसलिए साधु के संग में सब कुछ। तो मैं कह रहा था सबसे बड़ा राधा रानी क्या भक्त है, सबसे बड़ी भक्त, सबसे बड़ी है श्री राधा जी। तो उनकी चरण रज, भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त श्रेष्ठ 3 साधन। हम हरिनाम करके, सेवा करके जो हमें शक्ति नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा शक्ति मिलेगी बहुत जल्दी, अनायास से पावेगी। मैंने बताया ना, भक्तों के चरण रज लेने से, चरणामृत लेने से, उनके उच्छिष्ट प्रसाद लेने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए। अब प्रश्न आता है कि किस भक्त का लेंगे? जो महाभागवत। कैसे पहचानेंगे महाभागवत को? जो आपके गुरुजी है, या गुरुजी के लेवल में है, गुरुजी का अनुगत है, ऊंचे वैष्णव आपको ऐसा लग रहा है, उनके आप चरण रज ना लो, कम से कम प्रणाम तो करो, चरण स्पर्श करके। चरण रज का बड़ी महिमा है। आदि राधिका चरण रेणु, भूषण करिया तनु, अनायास पावे की विधाई। भक्त भुक्त 3 साधन। तो यहाँ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अनाराध्य राधा पदाम भज रेणु, पदाम अम्बुज रेणु।
वृंदावन में गए, अब वृंदावन की राज्य में लोटपोट नहीं खाया तो फिर क्या किया? अगर लोटपोट नहीं खाया तो रज उठा के ऐसे शरीर से लगा लिया, मिट्टी मुंह में लगा। स्वयं भगवान मिट्टी खाए ना, कृष्ण मिट्टी क्यों खाए? बस इसका बहुत सारे कारण है। अपने बालपन होने के कारण बच्चे मुंह में कुछ भी धर देते हैं, अभी भी बच्चे लोग खाते हैं, छोटे बच्चे। तो इसलिए, अथवा इसलिए भगवान, ये तो गौण कारण, मुख्य कारण भगवान ने कहा सब मेरी चरण रज लेता है सारे भक्त, लेकिन आज मैं भक्त की चरण रज लूंगा। समझना, आज मैं क्या करूंगा? भक्त की चरण रज लूंगा। भगवान इसलिए चरण रज लिया। भक्त पद रेणु भक्त पद जन। भगवान को पाने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि ननाकोपिष्टम न च सार्वभौमम न च पारमेष्टम न योग सिद्धि अपुनर्भवाम्बा वांछन्ति जत पाद रजोभिषेकम। जब भक्त से कहा भगवान क्या चाहिए, तो दुनियादारी, पृथ्वी लोक का राजा, स्वर्ग लोक का राजा, ब्रह्मा जी का पद, यहाँ तक की मुक्ति ठुकरा दिया। क्या चाहिए? क्या मांगा? क्या चाहिए? तो फिर क्या मांगा? उन्होंने मांगा, क्या मांगा? भक्तों के चरण रज चाहिए। भक्त की चरण रज के द्वारा ही रहु गणित तपस्न जाति निर्वापनात् गृहात् वा न जलाग्नि सूर्यई न छंद स जलाग्नि सूर्यई बिना महत पाद रजोभिषेक। यहाँ भी ये बात बता रहे हैं, बिना महत पाद रजोभिषेक। जब तक महत महीयसाम, जब तक महत व्यक्ति शुद्ध साधु की चरण रजों से अभिषिक्त नहीं होगा तो भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। साधु की इतनी महिमा भगवान दिखा रहे हैं। तो वृंदावन में जाके लोटपोट खाने का मतलब, वृंदावन में कौन है? भगवान के भक्त हैं। भगवान से भक्त कह रहे हैं कि आपके भक्त के पीछे पीछे अनुव्रजाम्याम, पीछे पीछे धावित होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, वह उद्दंड नाचते हुए जाएंगे तो उनका चरणाघात से धूल उड़ करके मेरे शरीर से लग जाएगा, मस्तक में लग जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बाता है, ब्रज रज दूर कर मस्तक लागे मुक्ति से मुक्ति हो जाए। मुक्ति भी स्वयं ब्रज रज प्राप्त करना चाहता है। भगवान ने कहा ब्रज में आ जाओ, भक्तों के पीछे पीछे जाओ, तो चरण रज लगने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान भी प्रार्थना करते हैं। तो चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं ब्रज में गए, लोटपोट नहीं किया, ब्रज में तो फिर क्या किया? अनाराध्य राधा पदाम्बुजरेणु और मनाश्रित बिंदाटवी। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, चाहे सुख में रहो, चाहे दुख में रहो, चाहे गरीबी में रहो, चाहे अमीरी में रहो, लेकिन मन से वृंदावन में रहो। लोग बल्कि दुख में भगवान को ज्यादा याद करते हैं ना, सुख में नहीं, दुख में। दुख में तो भगवान को याद आता है। विपत्ति विस्मरणम विष्णु संपद नारायण सीता। और भगवान को याद करना ही संपत्ति है, और भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। जब सुख संपदा मिल जाते हैं तब भगवान से क्या काम है? कोई काम नहीं है। और जैसे दुख आ जाता है, ये इसलिए एक बार सुख और दुख ये दोनों आपस में बात करने लगा, दोनों में से कौन बड़े हैं, सुख या दुख? दोनों में से कौन ज्यादा खुश है? तो सुख कहता है मैं सबके घर जाता हूँ, सबको खुश करता हूँ, लेकिन मैं खुद ही दुखी हूँ।
और दुख कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं तो खुद ही दुखी हूँ। बोले क्यों? बोले जिसके घर जाता हूँ वो दुखी हो जाता है और तू जिसके घर जाता है वो खुश हो जाता है। समझ में आ रहा है? दुख सुख से कह रहे हैं तेरा जीवन धन्य है, तू जहाँ जाता है रोते हुए आदमी को भी हंसा देता है, खुश हो जाता है। और मैं जहाँ जाता हूँ दुख कह रहे हैं हंसते हुए आदमी भी दुखी हो जाता रहता है। लेकिन सुख कहते हैं नहीं नहीं मैं तो हंसा तो देता हूँ लेकिन मैं दूसरों को हंसाता हूँ लेकिन मैं खुद दुखी हो जाता हूँ। हाँ दुख एक अपन की महिमा गा रहे हैं, तू जहाँ जाता है दूसरों को तो दुखी तो कर देता है लेकिन तू स्वयं खुश हो जाता है। बोलो कैसे? वो कैसे? तो सुख कह रहे हैं मैं जहाँ जाता हूँ तो दुखी आदमी भी खुश हो जाता है, संपदा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो जैसे मिल जाता है भगवान को भूल जाता है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से भगवान चले जाता है। सुख संपदा खुश संसार के सुखी व्यक्ति भगवान वहां से चले जाता है। जैसे देखो महाभारत होने के बाद विपत्ति की घड़ी में पीछे 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 भगवान रहे, यहाँ तक जंगल में जहाँ भी जब भी जैसे भी याद किया भगवान साथ दिए। रहे कि नहीं? ठाकुर जी रहे। और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज जी सम्राट बन गए भगवान ने कहा बुआ जी विदाई जी, अब मेरे को जाना है। तब कुंती माता रोने लगी कि हमको ये पद नहीं चाहिए, पहले हम ठीक था। बोलो कैसे? भगवान ने कहा मांगो मांगो क्या दूं? तो कुंती माता ने क्या मांगा? विपत्ति संतो, हमें विपत्ति दे दो। तो भीम ने कहा विपत्ति तो तू बचपन से देख रही है, अभी तक तेरा पेट ही नहीं भरा। मैया से कहा, मैया ने कहा भीम विपत्ति के घड़ी में गोविंद याद आती और गोविंद हमारे साथ होते हैं। आप देखो संपद मिल गया, तुम लोग राजा बन गए, सम्राट बन गए, हम राजमाता बन गई, अब मेरे ठाकुर जी छोड़ के चले जाओ। तो बताओ ये विपत्ति ठीक है नहीं संपत्ति ठीक है? विपत्ति विस्मरणम विष्णु, विपत्ति उसी को कहता है जब भगवान छोड़ के चले जाए। लेकिन हम लोग उल्टा मानते हैं। तो कहता है सुख, कहता मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग सुख में इतना मदमस्त हो जाता है भगवान को भी भूल जाता है। जो मंदिर में चक्कर लगा रहे थे ना, अब वो टाइम नहीं है उसके बाद भोग विलास में, अब तो क्लबों में जाता है, अब डिस्को में जाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, बढ़िया अच्छा खाता है। अब नहीं है ना, सुख की घड़ी आ गई, भगवान का स्मरण कौन करे? तो सुख कहते हैं इसलिए मैं दुखी हूँ कि मेरा आते ही भगवान भी खिसक गए, भगवान को भूल गए लोग। लेकिन ये दुख जहाँ खुश लोग रहते हैं भगवान को भूल गए, लेकिन तुम वहाँ घुसने पर वो लोग दुखी हो जाता, तब भगवान को बुलाना शुरू कर देते हैं। सब भगवान आ जाता है दुख में, तब क्या होता है? तब दुख भी कृष्ण हो जाता है, खुश हो जाता है। तो कुछ नहीं है, विचार केवल विचार की नजरिया देखना। विचार कैसे? विचारधारा वही एक ही चीज है, एक ही स्थान है, सब कुछ है। लेकिन कोई दुखी है एक ही मठ में, कोई प्रसन्नता से जी रहा है, कोई तड़प तड़प करके जी रहा है, हाय हाय करके जी रहा है। एक ही जगह में सब कुछ है, एक ही। हम तो देख रहे, सब जगह देख रहे, जा रहे हैं। ऐसे ही आपके घर है ठाकुर जी, सब कुछ है, सब कुछ है। कोई सारा दिन तड़प तड़प करके जी रहे, प्रसन्न है ही नहीं, अपने आप में प्रसन्न है नहीं। ये हो गया, वो हो गया, बेटी को ऐसा हो गया, बेटा को ऐसा होगा, उसने ऐसा कह दिया, वैसे सारा दिन उसी में। भगवान से कोई मतलब नहीं, ना कीर्तन, ना भजन, ना पूजन। अरे जो होना हो तो होके ही रहेगा, तुम भगवान का भजन करो। नहीं, हाय 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 ऐसे ही मचा रहे। केवल अपना विचार ही बदलना है और कुछ नहीं।
स्थान बदलने से नहीं होगा। लोग स्थान बदल देता ना, ये स्थान यहाँ ठीक नहीं, वहाँ गया, वहाँ ठीक नहीं, वहाँ गया। स्थान, स्कूल बदलना नहीं, क्लास बदलना है। स्कूल बदलने से क्या, स्थान नहीं, स्वभाव बदल। कौआ छोड़ के जा रहे, कोयल मिला, कहाँ जा रहे? बोले इस गांव के लोग बहुत बेकार है, हमें बोलने नहीं देता, जब भी बोलता हूँ मेरे को मारने को आता है। अब कौआ की आवाज़ कौन सुनेगा? तो कोयल ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ भी तो तू बोलेगा। मैं बोलूँगा, वहाँ भी मारेगा। बोले क्यों? बोले क्यों, तेरा जो स्वर है ना वो कहाँ लेके जाएगा? इसलिए तुम्हारा लड़ने का जो स्वभाव है ना, तुम जिस मोहल्ले में जाएगा वहाँ लड़ेगा तुम। जिससे मारपीट करने की आदत है ना, वो कि यार ये लोग है इसलिए क्या है, हमको तो मारपीट करना पड़ता, बोलना पड़ता, उसकी आदत है। अब दूसरे जगह जाएगा वही करेगा वो। जिसका जो स्वभाव है, स्वभाव को बदलना बहुत दुष्कर है, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं होगा। कोयल कह रहे तू उधर जाएगा, हाँ भी तो बोलेगा। बोला हाँ वहाँ भी तो बोलूँगा। बोले वहाँ बोलेगा, वहाँ भी मार खाएगा, क्योंकि तेरा जो भयस है, स्वर है, वो कहाँ लेके जाएगा? तो हमारा स्वभाव है, इसलिए स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, हैं? अपना स्वभाव बदल। जिसकी झगड़ा करने की आदत, झगड़ा ही करेगा। बहू ने बेकार खाना बनाया तो खूब गाली दिया सास ने, फिर दूसरे दिन बहुत बढ़िया बनाया तो भी गाली। बोला आज क्यों गाली दिया? बोले कल ऐसा क्यों नहीं बनाया? इतना बढ़िया जब तेरे को बनाना आता है तो काल इतना बेकार क्यों बनाया? इसलिए गाली है। तो खराब बनाया तो गाली, अच्छा बनाया तो गाली। तो अच्छा बनाया इसलिए गाली कि काल इतना बेकार कैसा बना दिया, आज की तरह क्यों नहीं बनाया, इसलिए गाली। तो जिसको दुख में रहने का वो निश्चित कर लिया, ना खुद शांति से रहेगा ना किसी को रहने देगा। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, खुद के पास कुछ नहीं है लेकिन दूसरों को देख करके बस दूसरों को टेंशन में डाल देगा। ऐसा लोग मरने के बाद है ना विष्ठे के कीड़ा बनता है। विष्ठा के कीड़ा जानते हैं? मल के कीड़ा बनते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग ना खुद रहता है शांति से, ना दूसरों को रहने देता है। सारा दिन लड़ते झगड़ते, निंदा वंदना प्रसन्न, किसी की ऊंचाई देख कर। इसलिए तो कह रहे हैं तुम अपने फेसबुक में और ट्विटर में और व्हाट्सएप में जहाँ भी, बस तुम अपने दुखी दिखाओ सबको, असलियत मत दिखाओ। जितना सोशल मीडिया है ना उसी में अपने आप को दुखी दिखाओ, ये लोग देख करके खुश हो जाएंगे, हाँ ये दुखी है। अब प्रसन्नता दिखाएगा ना तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। केवल तुम्हारे माँ बाप छोड़ करके तुम्हारी ऊंचाई कोई नहीं देख सकता, याद रखना। यहाँ तक भाई भी नहीं, बहन भी नहीं है, और भी जो रिश्ता है माँ बाप छोड़ करके, जो तुम्हारे हितैषी है, गुरु है, वो छोड़ करके तुम्हारी ऊंचाई कोई नहीं देख सकता। वो डिप्रेशन में आ जाता है। कोई तुम्हारे सुख को वो सहन नहीं कर पाएगा। संसार में जीना भी एक प्रकार का कला है, भजन साधन तो दूर की बात है। भजन करना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, जीने नहीं देंगे लोग। क्या भजन करेगा? शांति से तुमको रहने देगा तब तो 2 माला जाप करेगा। माला जाप करने के लिए मन कितना शांत होना चाहिए। अब भगवान का स्मरण करेंगे, शांति से जीने ही नहीं देंगे। ये संसार ऐसा है, ना खुद जिएंगे ना आपको जीने देंगे। इसलिए संसार में रहो। वही हमारे गुरु महाराज जी गुरुदेव बोलते थे कि भक्ति वेदांत श्रील बामन सिंह गुरुदेव महाराज कहते थे, बहरे बन करके, लंगड़े बन करके, लूला बन करके, गूंगे बन करके रहो। वो कहते कैसे? सुनी वे देखी वे बोली वे ना, है ना उनका टिकट। सुनना देखना बोलना नहीं। मुझे तो सुनना पड़ेगा, कान है, देखना पड़ेगा, आँख है, लेकिन मुंह है, बोलना नहीं। बोलेगा तो लड़ाई होगी। ना बोलना मतलब कितनी बड़ी बात है, सहन करना है। देखी वे सुनी वे बोली वे ना। बोले ऐसा हो तो देखना सुनना
बोले बने एक प्रकार का अपराध भी तो है। गलत होते देख रहे, गलत होते सुन रहे, देख रहे, सुन रहे, तो बोलना कैसे नहीं। तब गुरु महाराज जी कह रहे, हाँ जहाँ तुम्हारी बात सुनिए। सुनेगा तो बोलो। जैसे तुम्हारा नाना, तुम्हारे एक बार बोला नहीं सुना, दो बार बोला नहीं सुना, तीसरी बार वो बोलेगा। तो ये लड़का तो ऐसा ही है, सुनता ही नहीं है, तो आप बोल के क्या फायदा है। बोलेगा क्या? बोले जहां तुम्हारी श्रद्धा है, आदर है, वहां बोलो। जहां तुम्हारी बात की कोई इज्जत ही नहीं करते, कीमत ही नहीं देता, वहां बोल के कोई फायदा नहीं है। बोलो जहां अधिकार है वहां बोलो, सुनो जहां अधिकार है, देखो जहां अधिकार है। नहीं तो कोई बहरे या अंधे बन के पड़े रहो, गूंगे बन के। अपना भजन साधन करो, भक्ति करो, वंचना करे दो। भक्ति बहुत कठिन चीज है, दुनिया में रहना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो पहले इंसान बनो, वैष्णव तो दूर की बात है, इंसान के अंदर भी गुण होते हैं। पहले असलियत में इंसान बनो, फिर वैष्णव तो बहुत दूर की बात है। वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। तिलक छाप लगाने से हम वैष्णव बन गए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता रावण भी बन जाता साधु। साधु का रूप नहीं बनाया रावण, कालनी में भी बनाया, सीता का चोरी किया रावण ने। साधु बनने में क्या, साधु होने में मुश्किल है। साधु होना, साधु बनना, साधु बनने में क्या है, दुनिया भर के माला पहन लिया, माता भर तिलक लगा लिया, बस हम साधु बन गए। हमारे हरिद्वार में ऐसे सभी जगह वृंदावन। हाँ, हरिद्वार में सब नकली साधु घूम रहे, भीख मांग रहे, पूरा मुंह में थापकता हुआ पूरा मुंह पद लिया। वृंदावन में तो ऐसे। हाँ, इतने मोटे मोटे रुद्राक्ष पहन लिया, ओम भोले करके आपसे मांगेगा, जबरन पैसा खींचेगा। अच्छा आपसे मांगा, आपने बटुआ निकाले 10 रुपया 20 रुपया, पूरा बटुआ छीन लेगा। क्या निकाल रहे 1-2 रुपया, पूरा दो। तो बताओ ये साधु है? बेचारा उसका भी खर्चा बंद हो जाएगा। बोले दो, ये क्या कर रहे हो, क्या करेगा, दो, पूरा बटुआ छीन के भाग जाएगा। तो ऐसा है, इसलिए साधु बनने में कठिनाई नहीं है, साधु होने में कठिन है। रावण साधु बना, लेकिन विभीषण साधु बना नहीं। विभीषण साधु है, साधु बना नहीं है ऑलरेडी स्वभाव में है। समझ में? इसलिए जब मूड मुड़ाओगे ना, दीक्षा के समय मूड मुड़ाते हो ना, जब दीक्षा के समय मूड मुड़ाते हैं, मूड तो मोड़ लिया लेकिन संसार से नहीं मोड़ा। समझ में आया? मूड मुड़ाना का मतलब, मूड मतलब क्या है, मुंडी, अब मुड़ना मतलब फेरना। तो मूड मुड़ाना, मूड क्यों दीक्षा के समय क्यों मूड मुड़ाते हैं, बोलो? दीक्षा के समय मूड मुड़ाने के लिए क्यों बोलते हैं? मैंने संसार से त्याग दिया। कहते हैं मूड को मोड़ लो, मूड को मोड़ लो। बोला अभी किधर है, बोले संसार के भोग के प्रति है, उधर से मोड़ लो, उधर की तरफ नहीं देखना। मल त्याग करने के बाद देखते हो, नहीं देखता है कोई, बोले ऐसे विषय मलवत त्याग दो। ये तो बहुत कठिन बात है। हाँ, तो हाँ, एक बार ही नहीं होगा, तो धीरे 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 मुंह को मोड़ना पड़ेगा। इसलिए मूड मुड़ाए भयो सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के लिए मूड मुड़ाने से, मूड मुड़ाने के लिए बताया गया। मुंडित मुंडम, मूड तो मुड़ा लिया लेकिन अब संसार से नहीं मुड़ा। भगवान की कथा ही जीवन का सार। तो इसलिए अनारब्ध राधा कहीं भी रहो, मन से क्या करना है, वृंदावन। और सुजग समय मिले तो वृंदावन में जाओ, वहाँ भजन करो। और एक अभी अच्छा नियम चल गया सिस्टम, हाँ, सेठ लोग वृंदावन में बढ़िया एसी कमरा बना रहे हैं। हाँ, वृंदावन में बहुत गरीब पड़ती है, भगवान भी मार के रखा, इतनी गर्मी
रहना इतना आसान नहीं है, भाग जाएंगे। इतनी ठंडी, दुनिया में बारिश होती हाँ, है, वृंदावन में बारिश इतना ठंडी हाल खराब कर देंगे। बस वृंदावन जाने का मतलब भजन करना, इसलिए तो वृंदावन जाना। वृंदावन का निवास त्यागमय जीवन, यहाँ भी भोग करते थे, वहाँ भी जाके भोग करने लग गया। करते हैं लोग बस। सब सुख चाहिए। आजकल आश्रमों में भी सारे सब जाएगा एसी, एसी हो गया। क्योंकि ये लोग जाएगा, इन लोगों को लोग कहते हैं ये इतना बड़ा मंदिर क्यों बाबा लोग क्यों बनाते हैं? अरे बाबा लोग काय को क्या बनाते हैं? कौन से बाबा रह रहे हैं ऐसे एसी में? तुम लोग जाते हो, अगर एसी नहीं रहेगा तो तुम वहाँ दिखाई भी नहीं देगा, अगर बढ़िया रहने की व्यवस्था नहीं होगा। इसलिए सिस्टम किया है कि कम से कम यहाँ आके रह के भजन साधन तो करे। लेकिन ये इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को सुविधा चाहिए, चाहिए कि ना? एटाच बाथरूम के बिना कोई रहना नहीं चाहता। कौन रहना चाहता है? जाओगे खेतन में लोटा लेके, बोलो। अगर हमारे आश्रम में सुविधा नहीं है, लोग मेरे आश्रम में आते हैं कि महाराज क्या क्या सुविधाएं हैं। एटाच बात है, एसी है, कूलर वाला तो हम नहीं लेंगे, कूलर वाला कमरा हम नहीं लेंगे। पहले से ही लोग पूछते हैं तो क्या क्या सुविधा है। एसी चले, लाइट चले तो एसी भी काम नहीं करती। हाँ, तो कैसे भी, तो ये ऐसी बातें हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भजन पूजन है वहाँ भी भोग करना चाहते हैं, है ना? तो अब हमारा जीवन भोगमय हो गया, भजन कहाँ से होगा? इसलिए बहुत कठिन है। इसलिए आप यहाँ रहो या वृंदावन में रहो, लेकिन हमारे मन में वृंदावन का भाव होना चाहिए। मनाश्रित बिंदाटविन तत्पदम, साधु संत के रज में रसम भाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता, जिसके हृदय में वो गंभीर भाव है, जो साधु संत है, जो हरि कथा सुना रहे, उस कथा में रस छाओ, उसमें डुबकी लगाओ। जिसके हृदय में वो भाव है, कौन सा भाव है? जो राधा कृष्ण के प्रेममयी भाव है। ऐसे रसिक संत, जैसे गुरुदेव थे रसिक संत, उनकी कथा में, उनकी सेवा में अवगाहन करो। अवगाहन बोले तो डुबकी लगाओ, रस अवगाहन। अगर अवगाहन नहीं किया उनकी सेवा में, केवल कथा में नहीं, सेवा में उनकी सेवा करो। उनकी कथा में, सेवा में अगर आप डुबकी लगाया, नहीं लगाया, रसश्यावगा कुतुश्याम सिंधु, अगर उसमें अवगाहन नहीं किया, डुबकी नहीं लगाया, तो फिर भगवान कहाँ से मिलेंगे आपको? बताइए। आपके शरीर में बहुत गर्मी हो रही है, तो बढ़िया एकदम डुबकी लगा के नहाओ। ये नल में नहाने की अपेक्षा एक बार पूरा पानी में डुबकी लगा के नहाओ, पूरा शरीर की गर्मी चली जाती है। मालूम है, केवल नल में नहाने से हमारी बीमारी दूर नहीं होती है, लेकिन जो रोज डुबकी लगा के नहाते हैं उसके शरीर से कितनी बीमारी दूर हो जाती है। हमने ऐसे सुना, जलाशय में ना, तालाब में, नदी में, कहीं डुबकी लगा के बिल्कुल नहा लो। हम लोग तो ऐसे ही नहा लेते हैं, शरीर की गर्मी जाती नहीं है, ऊपर से फुवारा डाल के छोड़ के। इसलिए कथा रस में ऐसे ही थोड़ा छिटके मुटके आ जाए, ऐसे नहीं, बिल्कुल कथा रस में रसशाव होगा, एकदम पूरा डुबकी लगा, निमज्जित जीता, डूब जाओ। कल मैं सुना रहा था ना, एक घड़े में 9 छेद है। 9 छेद क्या है? हमारा शरीर रूपी घड़ा में 9 छेद है। और एक कथा रूपी रस एक तरफ जाता है, दूसरे तरफ से निकल जाता है। अच्छा, एक घड़ा में 9 छेद है, उस घड़े में पानी रखना, कैसे रखेगा? वो तो निकल जाएगा। रख सकते हैं, लेकिन मैं रखूंगा, पूरा भरा रहेगा, निकलेगा। बताओ कैसे? उस घड़े को पानी में डूबो के रखो, निकालो ही मत, रहेगा कि नहीं बनी? बोले ऐसे ही 9 छेद वाले घड़े में अगर पानी रखना है, पानी में डूबो के रखने का, निकालने का नहीं। निकालेगा तो वो तो निकल जाएगा पानी। ऐसे शरीर रूपी घड़ा, इसमें 9 छेद है, मालूम है? 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, मुख, मल मूत्र स्थान, ये ऐसे 9 छेद युक्त ये घड़ा है, शरीर है। ये कथा सुनते हो ना, तो कहीं से निकल जाता है, रहता ही नहीं है। बोले इसलिए क्या करो, ये सत्संग रूपी तालाब में हमेशा आपको डूबा कर रखो। आप अपने आप, आपका शरीर तो आप ही हो, हैं? आपका घड़ा रूपी शरीर को
हमेशा उसमें वो करें। यानी हमेशा रोज कुछ ना कुछ कथा सुनो, गुरु जी का लेक्चर सुनो, प्रवचन सुनो, जो संत की कथा आपको समझ में आ रहे हैं। जैसे प्रभु जी, नेगी प्रभु जी सुनते रहते गुरु जी का प्रवचन, सुनते रहते, बैठ के आप गुरु जी का प्रवचन छोड़ दो, हरिनाम चैंटिंग करते रहो, जितना समझ में आए। हाँ, गुरु जी की आवाज तो कानों में जा रहा है, सुनते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, सारा दिन अध्ययन करो, श्रवण करो, सेवा करो, हरिनाम करो, कुछ ना कुछ करो। हरिनाम करते करते आप थक गए तो आराम कर रहे हैं तो कथा छोड़ दो, गुरु जी का जो महामंत्र का बॉक्स है वो छोड़ दो, धीरे धीरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो अपराकृत दिव्य शब्द है ना, आपके कानों में जा रहे हैं। हम विदेशों में एक चीज देखा कि प्रत्येक के घर में महामंत्र का बॉक्स है, कंटिन्यू 24 घंटा धीमी आवाज में वो महामंत्र गुरु जी का चल रहा है। बहुत अच्छा लगा, कंटिन्यू रसोई बना रहे वहां महामंत्र चालू। हाँ, कोई इधर उधर की कोई बात नहीं, शांत वातावरण और बस केवल महामंत्र, गुरु जी की आवाज 24 घंटा चली रही, 24 घंटा चली। इंडिया से बाहर के लोग बहुत। हाँ, तो कहने का मतलब नाम गाने सदा रुचि, शांति वक्त कालोत्तम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंद समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। फालतू टाइम बर्बाद नहीं करने का, कुछ ना कुछ करो। सो लेट गए तो महामंत्र चालू होते रहे, कुछ भजन सुनते, और फिर वो क्या करो। ये बहुत ऊंची स्थिति है, अभी हम लोगों को होना मुश्किल है, फिर भी चेष्टा करना ठीक है। तो धीरे धीरे देखना, जिसकी नींद नहीं आ रही ना उसको मैं बता रहा हूँ, आप गुरु जी का महामंत्र छोड़ दो और फिर सो जाओ। आपको कब नींद आएगी आपको पता नहीं चलेगा, या कुछ प्रवचन सुनते सुनते अपने आप नींद आ जाएगी, अपने आप नींद आई। और जिसकी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है फिर भी, वो तो भगवान ने कृपा किया, जाग के रहो, भगवान का भजन करो, और कितना सोएगा। हाँ, बहुत सो लिया, जो जागते हैं सो पावते हैं, और जो सो होते हैं सो खो होते हैं। उठे जागो मुसाफिर और भई अभी रे ने कहा तू सो होते है। प्रभु जागते हैं तू सो होते है, या प्रीति करण की रीति नहीं। इसलिए जब नींद नहीं आ रही है तो हरिनाम करो, नींद आ जाएगी। हाँ, हरिनाम करो, खूब हरिनाम करो। नहीं आया तो कोई चिंता मत करो कि नींद नहीं आ रही है, नींद तो होती है, नींद के बिना तुम जिंदा कैसे रहोगी। ऐसा लग रहा है कि हमको नींद नहीं आ रही है, लोग बोलते हैं ना मैं पूरी रात सोती ही नहीं हूँ, तो दिन में भी बलकब से बोले 15 साल हो गए। अब बता 15 साल तक बिना सोए ऐसे ही जिंदा है, बैठे बैठे नींद निकाल। अब बोले महाराज 15 साल से मैं रात को सोती नहीं हूँ, दिन में सोती है, बस दिन में भी नहीं सोती। एक माता जी मेरे से कहा, तो मैंने कहा दिन नींद तो आती है ना, टूट टूट के आती है। जैसे मेरे को 3-4 बार उठता हूँ टूट टूट करके, 1 घंटा सोया फिर जाग गया, फिर 1 घंटा सोया नींद खुल गई, लेकिन सोता तो हूँ। नींद तो पूरी हो जाती है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, नींद पूरी होगी। 6 घंटा आपको भ्रम है कि नींद नहीं आ रही है, नींद के बिना आप दिखाई नहीं देंगे हैं। इसलिए इनका मतलब हर आदमी का, इंसान का मतलब है कि कंटिन्यू में 6 घंटा सोता है उसको नींद बोलते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू 6 घंटा, बच्चे लोग सोएगा 8 घंटे, हम बच्चे हैं, वो बच्चे लोग सोते हैं कंटिन्यू 7, 8, 9, 10 घंटे। वो तो सो लिया आपने, जितना सोना है ना सो लिया, आप सोने का समय नहीं है। अच्छा, बुढ़ापे में नींद क्यों नहीं आती है बताइए? मुझे तो आती है। नहीं, भगवान सब ज्यादातर बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने कहा बहुत सो लिया, आप भजन करो। कब आती है? माने 10 बजे इसलिए नींद नहीं आती है, 4 बजे नींद खुल जाती है। हाँ, जिसकी नींद आती है तो कोई बात नहीं है। देखो, जिसके शरीर में ज्यादा रोग नहीं है, आपके शरीर में बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कोई दवा नहीं लेते हैं, तो आपको तो नींद आना ही है। और जो लोग दवा गोली खाते हैं तो उसका भी शरीर में गर्मी होती है, तो नींद नहीं आती। अगर नींद नहीं आती है तो कोई टेंशन नहीं है, हरिनाम करो। गोली नहीं लेने का ना? हाँ, गोली लेना पड़ेगा, डॉक्टर बताया तो लेना पड़ेगा। नींद की गोली नहीं लेने का, नींद की गोली नहीं लेना, नींद की गोली से और भी तकलीफ होती है। नींद की गोली नहीं लेना। अगर लेना चाहते हो तो, अगर ज्यादा सोना चाहते हैं, थोड़ा सा नींद आ जाए तो शरीर को ठंडा रखो,
ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ? प्रश्न है तो पूछिए। नहीं कुछ नहीं होता है, हरे नाम करते हैं कुछ नहीं होता है। नींद सभी बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सपार्षद गौर सुंदर की, जय। कृष्ण बलराम प्रभु की, जय। गौर नित्यानंद